बहुत स्वागत है सर आपका। और क्योंकि आज की ये जो शाम है वो पुलिस के नाम है, पुलिस कर्मियों के नाम है, खाकी के नाम है, तो खाकी से संबंधित मैं सवाल सर आपसे करूंगी। पहले, कमिश्नरेट सिस्टम को लागू हुए अब लंबा समय हो गया है और ये एक प्रयास के तौर पर लागू किया गया था। अब इस प्रयास को आप कितना सफल मान रहे हैं? प्रयास और प्रयोग दोनों ही नहीं था। वो देश में पहले लागू हो चुका था, वो इसलिए देखा हुआ था सिस्टम। उसके परिणाम सुखद आने वाले हैं ये भी तय था, और सुखद आ भी रहे हैं ये तय है। आगे भी और अच्छे होंगे ऐसी उम्मीद है। सर, ये उम्मीद की गई थी कि अगर मध्य प्रदेश के जिन जिलों में इसे लागू किया गया वहां सफलता मिलेगी तो और भी इसे विस्तार दिया जाएगा और जिलों में भी लागू किया जाएगा। ऐसी कुछ प्लानिंग है क्या? प्लानिंग ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन अभी जहां है वहां सुखद अनुभव है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर आपकी छवि बेहद प्रशंसनीय रही है। अगर हम अन्य राज्यों को लेकर बात करें तो वहां पर नक्सली लगातार हमला कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लगातार बिगाड़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नक्सली ढेर हो रहे हैं। ऐसी क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेंथ आप पुलिस वालों को दे रहे हैं? पुलिस टीम को मजबूत किस तरह से कर रहे हैं जो नक्सली ढेर हो रहे हैं और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है? देखिए, यहां पर पुलिस का मनोबल ऊंचा है। इतिहास साक्षी है, जहां जहां भी सेना का मनोबल ऊंचा रहा है वह विजय वही सेना हुई है जिसका मनोबल ऊंचा होता है। यहां संख्या की दृष्टि का नहीं होता है, एक आत्मविश्वास होता है, और जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है या माइंडसेट जिसका सही होता है वो बिल्कुल लगे हुए हैं। हमारा और छत्तीसगढ़ का राज्य लगा हुआ है, लेकिन हमारा हॉक फोर्स विजेता का भाव लिए हुए, हमारी पुलिस विजेता का भाव लिए हुए। माननीय शिवराज सिंह जी के मुख्यमंत्री बनने की पहले का नक्सलाइट मूवमेंट मध्य प्रदेश का देखिए। मंत्री को घर में घुस के उसी बालाघाट में हमारे लिखीराम कांवरे जी को मार दिया था। अभी पिछले 1 महीने के अंदर ही छत्तीसगढ़ में हुआ। मौत कोई भी हो दुखद होती है, कोई भी मौत हो दुखद होती है। इसलिए मैं कोई वहां की पुलिस की या वहां के नक्सली की आलोचना या तारीफ नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इसके लिए स्वाभाविक रूप से ऊपर बैठी हुई जो सरकार होती है, जो तंत्र होता है, जो सरकार होती है, दोनों का सामंजस्य इतना अच्छा होता है, उससे मनोबल बढ़ता है। आप अकेले यहीं की बात क्यों कर रहे हैं? आप देश की बात करो। आज हमारे बॉर्डर जितने के जितने हैं पूरे देश के, मध्य प्रदेश के बॉर्डर की बात मत करो, आप पूरे देश के बॉर्डर की बात करो ना। पहले पाकिस्तान के सैनिक आते थे, हमारे सैनिकों के सिर काट के फुटबॉल खेलते चले जाते। हमारी सरकारें सफेद कबूतर उड़ाती थी, मोदी जी के पहले जितनी थी, सफेद झंडा लहराती थी। आज क्यों नहीं हिम्मत पड़ रही उनकी? क्योंकि आज उधर से गोली आती है तो इधर से गोला जाता है, या सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है। ये बदलता भारत है, जिस रास्ते पर आप जो वार करेंगे बदलता भारत है वो। एक समय आप मोदी जी के पहले पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, आज पाकिस्तान भीख मांग रहा है। ये दो अंतर है ना। देखिए, नक्सलवाद को लेकर नरोत्तम जी बहुत बदलाव हमने देखे हैं और आगे भी शायद देखेंगे। ऐसे में अब लव जिहाद को लेकर हम बात कर लें, क्योंकि लव जिहाद को लेकर कानून बनाया गया। हाल ही में द केरला स्टोरी को लेकर बहुत सारी तस्वीरें सामने आई, विवाद झेला गया, फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। अगर हम लव जिहाद को लेकर जो कानून बनाया गया वो कितना प्रभावशाली रहा है वो जानेंगे। मध्य प्रदेश में तो पूरी तरह से प्रभावशाली है वो। आप घटनाओं को देख लीजिए और घटनाओं की वानगी को देख लीजिए। हमने मध्य प्रदेश में तो पूरा उसको सख्ती से लागू भी किया है। जहां तक आपने पिक्चर की बात की केरला की, वो जो उसमें आया है वास्तविकता का यथार्थता में जो चरित्र चित्रण किया गया है वो काफी भयावह है, डरावना है, आंखें खोलता है, और इसलिए उधर कभी कभी नजर नहीं जाती है हमारी। स्वाभाविक रूप से हमारा स्वभाव होता है जो सामने दिख रहा होता है वही देखते हैं, उसके पार क्या है, तो उसके पार जाने के लिए केरला को देखना चाहिए स्टोरी को। और सर, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही वो विजन देख लिया था? क्योंकि केरला स्टोरी तो अब आई है, जागरूक अब कर रही है लोगों को, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कानून है वो पहले ही लागू हो गया था। हाँ, काफी पहले लागू किया हमने। ये ऐसा नहीं है, कहां कहां और परिस्थिति और सरकारों पे, नेतृत्व पे ये बात चलती है। जैसा मैंने आपको अभी पाकिस्तान बॉर्डर पर घुमा के ले गया था, मैं फिर वापस मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इस जगह ले आता हूं। यहां नेतृत्व अलग था
मैं किसी सरकार की या पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा, पर यह वास्तविकता है कि हमने पार जाके देखा तो समझ में आया तो स्थिति नियंत्रण में आ गई। नहीं देखेंगे तो भाई पेड़ से फल टूटा नीचे गिरा, तो बाकी सबने तो पेड़ जो सामने था फल टूटते हुए देखा ना। न्यूटन ने कहा कि जो ऊपर क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, उसने उसके पार देखा, तभी तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज हुई, नहीं तो होती ही नहीं, वो देखता नहीं तो। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुछ कदम उठाना बेहद जरूरी होते हैं। अगर हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, लगभग 2 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन मुस्कान लॉन्च किया था। आज की तारीख में हम बात करें तो सफलता को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है, लेकिन लगातार विपक्ष तो हमलावर रहता ही है, वो अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रहा है। लेकिन हम ऑपरेशन मुस्कान को लेकर बात करें, आज की तारीख में कितना सक्सेसफुल लगता है? 2 बातें आई आपकी, ऑपरेशन मुस्कान और विपक्ष। ऑपरेशन मुस्कान में तो हमने हजारों बेटियां 9,662 या कितनी हैं, आंकड़े में ऊपर नीचे हो सकता हूं मैं, 62 की जगह 22 हो सकती हैं, 9,000 की जगह 6,000 हो सकती है, लेकिन वो हम बेटियों को अपनी को पूरे देश से, खासकर हैदराबाद वाले इलाके से वापस लेके आए। विपक्ष के आक्रमण की जहां तक बात है, ये विपक्ष सिर्फ आलोचना करने को धर्म मानता है, जबकि मैं मानता हूं कि आलोचना गुण दोष के आधार पर होनी चाहिए। अगर हमने गलती की है तो आलोचना होनी ही चाहिए, हमें मार्ग मिलेगा, विपक्ष का धर्म है ये। लेकिन सिर्फ आलोचना करने के लिए आलोचना करना, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होता और ये खूबसूरती भी नहीं है। पिछले 18 साल से सरकार है हमारी, 19 साल से, 19.5 साल हो गए, अब तो 15.5 डेढ़ निकाल दें तो 18 साल हमारे हैं। 18 साल में ये कभी हमसे ज्यादा वोट नहीं लाए, सीट हमसे ज्यादा पिछली बार आई है, पर बहुमत फिर भी नहीं आया। इनने 8 काठ जोड़ के अपना कुनबा बनाया था, और इस बार दावा कर रहा है सर एक बार फिर से जीत का, और कह रहे हैं कि नया साल नई सरकार। नहीं, दावा तो कर सकते हैं, अगर अपन देवा स्वप्न में विचरण करना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं है, किसी भी स्वर्ग में विचरण कर सकते हैं। मैं इतिहास की बात कर रहा था। पिछली बार हमारी इनकम्बेंसी काफी थी, क्योंकि 15 साल से हमारी सरकार थी। एक पीढ़ी ने हमारी सरकार देखी थी जो समझदार होके आई थी, उसको तुलना करने को कुछ नहीं था, इसलिए एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। लेकिन इस बार तो तुलना करके उनको, इनकी 15 महीने की सरकार है जिसमें इनने जो कहा वो एक भी चीज पूरी नहीं की। 2 लाख 10 दिन में किसान का कर्जा माफ करेंगे, ऐसे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कह गए। एक भी किसान का 2 लाख रुपया माफ ही नहीं किया इनने 10 दिन के अंदर। और नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, अगर उस हिसाब से बदलते तो 1 महीने में 3 बदलते, 15 महीने में 45 चीफ मिनिस्टर बनना थे, नहीं बनाए इनने। एक वही का वही रहे कमलनाथ जी, चीफ मिनिस्टर नहीं बदला, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए थे राहुल गांधी जी। ये हुआ था, ऐसी नौजवान का किया, ऐसी कन्या विवाह का किया, एक भी मांग पूरी नहीं की। हम पे बताने को अब कुछ है, उस समय नहीं था। उस समय इनका धोखा जो था, जो ठगनाथ थे 2 लाख का, किसानों के मन में आया। एक घटना घट गई थी उस समय की, उससे ग्वालियर चंबल संभाग प्रभावित भी हुआ, हमारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया था, उससे भी प्रभावित हुआ। ये चीजें इस बार नहीं है, इस बार सिर्फ इनकी बातें हैं, वो भी इसलिए कि भगदड़ नहीं मच जाए कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सबसे अकर्मण्य अध्यक्ष थे ये कांग्रेस के। आज तक मेरे ख्याल से राजनीति के इतिहास में मुख्यमंत्री रहते 28 विधायक चले जाए, ऐसा पहली बार हुआ। कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए 18 विधायक क्रॉस वोटिंग कर दें राष्ट्रपति के चुनाव में, ऐसा पहली बार हुआ। पहली बार 42 एमएलए ने किसी न किसी रूप में बगावत कर दी, उसके बावजूद भी सर्वमान्य नेता वही है कांग्रेस के। इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कितना थक गया है और कितना चुक गया है। बावजूद इसके विपक्ष लगातार जो दावे कर रहा है उस पर मैं आऊंगी सर, लेकिन हमारे बीच आज बहुत से पुलिसकर्मी बैठे हैं, इसलिए उस विषय को लेकर मैं एक और सवाल आपसे करूंगी। अपराध और कैदियों को लेकर जब हम बात करते हैं तो जेल में क्या व्यवस्था है, उसको लेकर एक सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि आपके पास जेल विभाग भी है। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि जेल में कैदी कितने सुरक्षित, क्योंकि अगर देखा जाए तो तिहाड़ में जिस तरह का घटनाक्रम हमने देखा, गैंग वॉर की स्थिति बनी, एक कैदी की हत्या कर दी गई,
तो क्या मध्य प्रदेश में आप मान रहे हैं कि जेल में कैदी सुरक्षित हैं? जी हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। और ऐसी किसी घटना की तुलना किसी की भी, चाहे नक्सलाइट हो, चाहे गैंगवार हो, चाहे माफिया हो और चाहे जेल हो, आप मध्य प्रदेश में निकाल नहीं सकती हो पिछले 3 टॉनिक सर दूसरे राज्यों को भी देनी पड़ेगी, ये टॉनिक दूसरे राज्यों को भी देनी पड़ेगी। मैंने टॉनिक इतना ही सा है वो कि आप जो आपके नीचे मातहत काम कर रहे हैं उनको एक विश्वास होना चाहिए नेतृत्व के प्रति। सिर्फ ये विश्वास से सेना लड़ती है, इसी विश्वास पे ही चलता है मामला पूरा का पूरा। और माइंडसेट अगर उसका अच्छा है तो ये अपराध हो नहीं सकता। या आप बता दो ना पिछले 3 साल में कोई माफिया पनपा हो तो एक सिंगल, आप अभी बताओ, सवेरे रिजल्ट देते हैं आपको। डिफॉल्टर किसानों का ब्याज माफ किया है शिवराज सरकार ने, और किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, कैसे देखते हैं सर? इसको ऐसे देखो आप मेरी नजर से, ये वही ब्याज है जो राहुल गांधी जी ने कहा था कि हम माफ करेंगे। उस आशा और विश्वास में उनने उनको वोट किया था। वो ठग विद्या थी, ऐसा इनका कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। ये 2 लाख का ब्याज हम भर रहे हैं, ये 2000 करोड़ से ज्यादा का जो आज कैबिनेट से पास किया, ये वो ब्याज है क्योंकि वो डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर किसान है तो उसको 0% ब्याज का लाभ नहीं मिलता, उसे अगला लोन नहीं मिलता, इसलिए भरना जरूरी है और वो हम भर रहे हैं। वादा इनने किया था, भर हम रहे हैं। ये किसान को समझना चाहिए और देखना चाहिए। जहां तक आपने बात की कि मध्य प्रदेश में किसान है, हमारा किसान का बेटा ही मुख्यमंत्री है। और इस प्रदेश के अंदर आजादी के बाद जितनी डीपीआर लगी थी, फीडर सेपरेशन शिवराज सिंह ही लेके आए थे। खेत की बिजली अलग, गांव की बिजली अलग। ये मध्य प्रदेश के अंदर दूसरा स्टेट था वो गुजरात के बाद, शिवराज सिंह जी लेके आए थे और क्रांति ला दी थी उस योजना ने। जितनी आजादी के बाद डीपी लगी होंगी उतनी अकेली शिवराज सिंह जी ने लगा दी थी फीडर सेपरेशन योजना के अंदर। कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को 5-5 बार मिला, 5-5 बार। कृषि के लिए अलग से विधानसभा में बजट रखा जाना, कृषक कल्याण आयोग बनना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ही हुआ है, देश में कहीं नहीं हुआ है। इसलिए आपको बता रहा था मैं कि ये जो काम किसानों के हित के शिवराज सिंह जी करते हैं, और किसी, अब कमलनाथ जी से आप उम्मीद, जिसको मालूम ही नहीं है चने का पेड़ होता है कि पौधा होता है, वो से आप उम्मीद कर रहे हो? ये सर सोने का चम्मच मुंह में लेके कमलनाथ जी पैदा हुए हैं। एक उद्योगपति हैं और उद्योगपति थे, उनके पूर्वज या परिवार के लोग रहे हैं, वो कैसे किसान का दर्द जानेंगे? जाके पाए ना फटी बेमाई, वो का जाने पीर पराई। किसान तो मजदूर होता है, कड़कड़ाती सर्दी में पानी में खड़ा रहता है, चिलचिलाती धूप में फसल काट रहा होता है। कमलनाथ जी को कैसे मालूम 5वें फ्लोर पे वल्लभ भवन पे बैठे और यहां भोपाल के ताल में बच्चे मर गए डूब के नाव में, वो नीचे नहीं आए थे। आप कभी बाढ़ में आपने जाते नहीं देखा होगा 15 महीने में, कभी सूखे में जाते नहीं देखा होगा, कभी ओले में पाले में जाते ही नहीं है वो कभी। कारपोरेट कल्चर से सरकार चलाने वाले व्यक्ति कैसे खप जाएंगे? मुझे नहीं लगता खपेंगे। बावजूद इसके सर एक बार फिर से विपक्ष ये दावा कर रहा है और किसानों से एक वादा किया है दावे के साथ साथ कि फिर से अगर आएंगे सरकार में तो किसानों को फायदा होगा, कर्ज माफ करेंगे। अच्छा, काट की आड़ी दूसरी बार चलती है क्या? काट की आड़ी तो एक ही बार चलती है ना। आपने ये वही वादा है जो पिछली बार किया था। पिछली बार 15 महीने सरकार रही तो किसने रोका था माफ करने को? आप कहते हो कि हमने 27 लाख के कर दिए या 27,000 के कर दिए, तो भाई ये वो 2-2 हजार रुपए माफ क्यों किए 2 लाख कह के? आपने मंच से ऐलान किया, लिखित में, घोषणा पत्र में, दृष्टि पत्र में लिखा कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे। नहीं मुख्य, अब हम 2 लाख की बात करते हैं 10 दिन की, तो वो 2-2 हजार की गिनती गिनाने लगते हैं। ये बड़ा डिफरेंस है और इसको तो मीडिया को सामने आना पड़ेगा। मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनसे पूछो कि 2 लाख का एक किसान बताएं, आप मंच पे लाओ कि ये है। मैं आके आपके सामने आपको और उनको दोनों का स्वागत करूंगा। तो क्या ये सोचा जा सकता है ये जो वादा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इस बार भी क्या आपकी तरफ से पूरा किया जाएगा ये वादा? नहीं, हम तो झूठनाथ कह रहे हैं उसको, हम तो मंच से बोल रहे हैं भाई। वो लगातार झूठ ही बोलते हैं, झूठ बोलने की मशीन है कांग्रेस पार्टी। आप पूरा दृष्टिपत्र पिछला उठा लो, एक भी बात सही निकली हो तो, और आज से तो वो नई बात शुरू, दूसरा झूठ शुरू कर दिया उनने।
जो लाडली बहना हम लाए थे वो दूसरी स्कीम लेके आ रहे, और उसमें भी उनने आज अखबार में मैंने पढ़ा कि उनने कहा कि हमारी ये कि शिवराज सिंह जी की लाडली बहना नहीं है, हमारे हिमाचल प्रदेश में लागू कर दी थी। मैंने नेट से सुबह निकलवाया उनकी वेबसाइट से, जो हिमाचल सरकार की थी। मैंने कहा कि अब साल भर होने को आ गई उस सरकार को, तो कितनी बहनों को लाभ मिल गया, तो बताया कि इसको शीघ्र लागू करेंगे। उसमें जब प्रियंका गांधी जी घोषणा करके आई थी आदरणीय, तो क्या आई थी, सब महिलाओं का होगा। अभी लिख के आया कि हम पहले चरण में 2,31,000 के ही माफ करेंगे सिर्फ। फिर उसमें नीचे कंडीशन लगा दी है कि आय प्रमाण पत्र ये होना चाहिए, इतनी आय होना चाहिए, ये नंबर चाहिए, ये सीट चाहिए, और इतनी शर्तें लगा दी हैं कि गांव की बेटी कर ही नहीं पाएगी कोई भी पूरा उसको। ये दिक्कत है, ये नेतृत्व पे अविश्वास पैदा करता है। विश्वास वो कहलाता है मैम कि हमारे मुख्यमंत्री ने आए और कहा कि कन्या विवाह करेंगे, तो करोड़ों की संख्या में मध्य प्रदेश में कन्या विवाह हो गए। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी, जो बेटी पेट से पैदा होगी वो लखपति पैदा होगी। आज 45 लाख बेटियां लखपति पैदा हुई हैं, 45 लाख इस मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने कहा कि लाडली बेटी हो गई, लाडली बहना होगी। 1 करोड़ से ऊपर फार्म भर दिए मध्य प्रदेश के अंदर, 1 करोड़ से ऊपर हर बहन ने जाके फार्म दिया। यह विश्वास होता है नेतृत्व के प्रति। इधर बोला नहीं कि उधर जनता आगे खड़ी हुई नहीं। ऐसा विश्वास ये पैदा लाएंगे कहां से? ये सर अच्छा विषय आपने किया कि लाडली बहना योजना, उसको लेकर मैं आपसे जरूर सवाल करूं, क्योंकि जहां एक और बीजेपी की ओर से लाडली बहना योजना लॉन्च की गई है, वहीं पहली बार ऐसा हो रहा है कि विपक्ष ने भी कोई नई योजना बस नहीं लेकर आया है, फॉर्म भी आज से लगता है भराने लगे हैं उसके, नारी सम्मान योजना। तो क्या महिला इस बार फोकस है क्या विधानसभा चुनाव का? हमारे यहां तो मातृशक्ति सदैव से ही फोकस रही है। मैंने आपको ये योजना जो बताई है ना, कन्यादान योजना या लाडली लक्ष्मी योजना, ये 15 साल की योजना है। हमारी योजनाएं वो है जो पूरे देश यहां से लेके गए नवाचार। हमारे तीर्थ दर्शन योजना हमने ही चालू की थी, हमारा नवाचार था, पूरा देश लेके गया है तीर्थ दर्शन योजना। संबल योजना हमने ही प्रारंभ की थी, हमारे यहां से पूरे देश के अंदर संबल गया है। लाडली लक्ष्मी हमने ही प्रारंभ की थी, कन्यादान हमने ही प्रारंभ, ये नवाचार है हमारे। इन नवाचारों को पूरे देश ने अंगीकार किया है, पूरे देश ने स्वीकार किया है, और वही कारण से हमारी सरकार लगातार चल रही है नेतृत्व में शिवराज सिंह जी के। नरोत्तम जी, चुनावी साल है, तैयारी पूरी दिख रही है, हर दल अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस को लेकर हम जब बात करते हैं तो लगातार दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई ऐसे नेता, कई बड़े नेता जो हमारे संपर्क में है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि पत्ते हमारे पास भी, लेकिन वक्त आने पर खोलेंगे। ऐसे में 2023 की जब रणनीति को लेकर हम बात करते हैं तो क्या रणनीति रह रही है? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि कई बड़े नेता हमारे खेमे में आए भी है और आएंगे भी। ये कहते ही कहते हैं, जब जब ये कहते हैं तो 10-5 चले जाते हैं इनके, और फिर बाद में बिकाऊ टिकाऊ ऐसे ऐसे कहने लगते हैं। मैं इनको बखूबी देख रहा हूं, बखूबी जानता हूं, और मैं अभी कुछ बोल दूंगा, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। और अगर हम बीजेपी की तरफ से बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी लगातार ये कहा गया है, आपने कहा कि एक जाता है तो 10 आ जाते हैं, तो क्या कई और बड़े नेता भी हैं संपर्क में जो इतिहास फिर से दोहराया जाए? मैंने कहा ना, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, थोड़ा जल्दी हो जाएगी, आज विषय को रहने दो। महिलाओं को लेकर जब हम बात करते हैं तो आधी आबादी को साधने की लगातार बात की जाती है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई पक्ष, कोई पार्टी सत्ता में नहीं है और ऐसी योजना लेकर आए हैं जिससे महिलाओं को साधा जा रहा है। और वहीं अगर हम महिलाओं को लेकर बात करें, क्या लगता है आपको? आपने इससे पहले जवाब दिया, लेकिन अब मैं ये जवाब जानना चाहूंगी कि क्या महिलाएं आकर्षित हो सकती हैं, क्योंकि सत्ता में पार्टी नहीं है लेकिन फिर भी योजना लेकर आ रहे हैं? मैंने कहा कि ये ठगनाथ हैं, महिला पुरुष सब समझ गया है। पहले दिक्कत थी हमको, अब दिक्कत इसलिए नहीं है, इनको देख चुके हम। ये सिर्फ कहते हैं, करते नहीं है। इनका बहुत अनुभव है, ऐसी इनकी मान्यता बन गई है, इसलिए इतने अनुभवी होने के कारण से ये कुछ नहीं करेंगे। ये जनता का विश्वास है, इनके प्रति कोई विश्वास नहीं, दूसरा नेतृत्व नहीं है। जो पूंजीपति आदमी है, पार्टी चलाने को कोई व्यक्ति चाहिए, इसलिए ये स्थापित है। ये बुजुर्गवार नेता है, थके हुए नेता है, 76 साल उम्र हो गई है, और हमारा नेता रोज फील्ड में दौड़ रहा है।
ऐसा कोई दिन नहीं है जब किसी जिले में जाते नहीं हो, सभा नहीं करते हो, आम जनता से मिलते नहीं हो। इसलिए अब बिल्कुल निश्चिंत आप भी रहो, मैं भी हूँ निश्चिंत हूँ। हम लोग पूरी तरह से निश्चिंत है, हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा और इसलिए लगातार हम योजनाएं ले जा रहे हैं। हमने आंकड़े दिए आपको कि लाडली बहना के फार्म भरे तो करोड़ में नहीं चले गए हम। इनका देख लेना, आज शुरू कर रहे हैं, कल हश्र क्या होगा। और इनने जितने आंदोलनों, जिनको जितने रथों को हरी झंडी दिखाई है, वो आंकड़े निकाल लो आप, उनका हश्र देख लो। हर योजना छिंदवाड़ा से शुरू होकर छिंदवाड़ा पे खत्म हो जाती है। तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। चलिए नरोत्तम जी, बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।